दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झकास, फर्स्ट क्लास, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो मित्रों, आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा समझते हैं। तो हम लोगों को जो डिस्कशन करना था, वो डिस्कशन करना था प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन के प्रॉपर्टीज हमें देखना था। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। आज जो बात हमारी चल रही थी वो चल रही है। आज का डिस्कशन हमारा जो रहेगा, मेनली आज का डिस्कशन प्रॉपर्टीज पे रहेगा। शायद मैं आज एक भी प्रॉब्लम नहीं ले पाऊं, लेकिन हां, प्रॉपर्टीज तो हम लोग अच्छे से ज्यादा डिस्कस करने का पूरी कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे क्लासवासियों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी का मतलब रहता है असेट। हम बोलते हैं ना, मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, इसके पास में बहुत प्रॉपर्टी है। व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग? मतलब इतना ही है कि इसके पास में असेट ज्यादा है। वैसा ही ये प्रॉपर्टीज यानी हमारे मैथमेटिक्स के असेट है। इनके भरोसे ही हम बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के लिए बोलते हैं ये हमारी असेट है, हमारी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेरे प्यारे क्लासवासियों, सबसे पहली, सगळ्यात पहिली प्रॉपर्टी म्हणजे काय? सबसे पहली प्रॉपर्टी है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। चलो देखते हैं, समझते हैं क्या बोला हुआ है, उसको देखते हैं। आप मुझे सबसे पहले बताओ, वी नो, आम्हाला माहित आहे, बी एक्स वाई का फार्मूला बताओ, बोलो बोलो। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ये है बी एक्स वाई। अब बी वाई एक्स का फार्मूला क्या है, बोलो बोलो। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सही है सर? एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ही बताओ, आर स्क्वायर यानी क्या होते रहता? आर स्क्वायर यानी मैं लिख सकता हूं, एक काम करो ना, आर स्क्वायर जाने दो, आप मुझे बताओ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का मतलब क्या है? बी एक्स वाई यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इंटू बी वाई एक्स का मतलब क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर यानी सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर।
अब आप ही बताओ, हमें पता है, वी नो आम्हाला माहित आहे R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाय अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। देयरफॉर इसी का मतलब ऐसा है, देयरफॉर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया कोवेरियंस ऑफ, एक काम करता हूं ना मैं, ये वी नो को ऐसा ना लिखते हुए इसको बाजू से लिख देता हूं और कंटिन्यूएशन में ही लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं सिंस R is equals to so and so, therefore bxy into byx is equals to r square, क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई यानी, तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी खत्म। बड़ा आसान है, सरल है और सिंपल है। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 1 के बाद में प्रॉपर्टी 2। पहली प्रॉपर्टी तो हो गई, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, इफ byx greater than 1 then byx greater than 1 then bxy is less than 1। अगर byx greater than 1 है तो bxy कैसा रहेगा, लेस देन 1। ऐसी है प्रॉपर्टी, इसको मैं उठा के ऊपर लिख देता हूं और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं कैसे। प्रूफ में हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, लेट अस अज्यूम, मान लो कि bxy भी ग्रेटर देन 1 है एंड byx भी ग्रेटर देन 1 है। मान के चलो, अज्यूम करने में क्या जा रहा, अज्यूम तो कर सकते हैं, ठीक है। जानबूझ के हमने उल्टा असम्पशन लिया कि वैसे तो हमने बोला था byx ग्रेटर देन 1 है तो bxy कैसा रहेगा, लेस देन 1। एक अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 रहेगा, ऐसा हमने बोला था। लेकिन मान के चलो कि एक भी ग्रेटर देन 1 है और दूसरा भी ग्रेटर देन 1 है, ऐसा लिया तो क्या होता है। अब अगर देखो, देयरफॉर अगर ऐसा ले लूं तो bxy इंटू byx, अगर ये भी ग्रेटर देन 1 है और ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये देख लो, ये देखो 1 इंटू 1 1 होता, ठीक है। 1.1 इंटू सपोज ले लो 1.1 तो कितना हो जाएगा 1.21, यानी ये 1 से बड़ा हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो यही बोल रहा है कि अगर bxy ग्रेटर देन 1 है, byx भी ग्रेटर देन 1 है, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो भी ग्रेटर देन 1 रहेगा। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? ये पहला भी ग्रेटर देन 1 है, दूसरा भी ग्रेटर देन 1 है। bxy इंटू byx दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ग्रेटर देन 1। अगर ये भी ग्रेटर देन 1 है और byx भी ग्रेटर देन 1 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ग्रेटर देन 1 रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात हमने यहां डिस्कस किया कि पहला भी ग्रेटर देन 1 है, दूसरा भी ग्रेटर देन 1 है, तो रिजल्ट भी ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है,
अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया पहले प्रॉपर्टी में कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स यानी क्या होते रहता आर स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा जब बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसी का मतलब आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आप मेल को फीमेल बोल दो, फीमेल को मेल बोल दो, पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है। आप बोलने को तो कुछ भी अज्यूम कर लोगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज क्यों ऐसा? ऐसा इसके लिए क्योंकि बिकॉज 0 लेस और इक्वल्स टू आर, लेस और इक्वल्स टू, सॉरी 0 नहीं, -1 लेस और इक्वल्स टू आर, लेस और इक्वल्स टू 1, आर हमेशा -1 और +1 के बीच में रहता है। सारी बात ऐसी है कि आर हमेशा -1 और +1 के बीच में रहता है। दिस इज द फैक्ट, और क्योंकि ये फैक्ट है तो आर कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं रह सकता। आर जो है वो ग्रेटर, यानी कहने का मतलब ऐसा है, कहने का मतलब ऐसा है कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? जब आर ही 1 से बड़ा नहीं रह सकता, आर ही 1 से छोटा रहेगा। तो ठीक है, तो देखो मैं आर का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज आर 0.9 है, बिकॉज आर तो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 तक, ज्यादा से ज्यादा 1 तक रहेगा, है ना, या 1 से छोटा रहेगा। 0.9 इंटू 0.9 यानी 0.81। देखा, आर स्क्वायर 0.9 इंटू 0.9 यानी आर स्क्वायर कितना है? 0.81। समझ में आ रहा है ना? ये बड़ा नहीं है 1 से छोटा है। तो जब आर ही 1 से छोटा है तो आर स्क्वायर भी 1 से छोटा रहेगा या 1 के जितना रहेगा। मान लो कि आर की वैल्यू 1 है तो आर स्क्वायर कितना रहेगा? 1। आर की वैल्यू 0.9 है तो आर स्क्वायर कितना रहेगा? 0.81। 1 से बड़ा रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 से बड़ा कब रह सकता है? जब आर की वैल्यू अगर मैं लिख लूं 2 तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है ना, आर की वैल्यू तो कभी 1 से बड़ी रह ही नहीं सकती। ज्यादा में ज्यादा आर की वैल्यू 1 रहेगी। समझ में आया क्या? हां सर, अब समझ में आया। पहले आपने जब प्रूव किया तब नहीं समझा, लेकिन अब जब आपने ये इल्ले चाले किए, अलग अलग चीजें यहां लिखी, तब समझ में आया। एग्जैक्टली मैं भी यही चाहता था कि इन इल्ले चालों के भरोसे आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। मेरे प्यारे क्लासवासियों, आ जाएं, अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी 3, तीसरी प्रॉपर्टी। चलो मित्रों, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हैव similar sign. R BXY and BYX, इसकी साइन कैसी है? सिमिलर है। चलो देख लेते हैं, जहां जाते हैं छा जाते हैं। चलो प्रूफ आप ही मुझे बताए। आप ही मुझे बताए,
आर का फार्मूला आयम विसर लो, मैं तो आर का फार्मूला भूल चुका हूं, लेकिन आप मुझे बताएं आर का फार्मूला क्या है। सर सिंपल है सर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, R is equals to covariance of xy upon sigma x into sigma y. Therefore, इसी का मतलब ऐसा है, therefore covariance of xy is equals to R into sigma x into sigma y. ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ अब आप ही, ये हमने कोवेरिएंस की एक बात निकाल लिया है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ आप ही बताओ बी एक्स वाई का फार्मूला क्या है। बी सर वेरी सिंपल सर, बी एक्स वाई का फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, और एक बात आप ही को बताने का है, बी वाई एक्स का फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब एक मिनट पहले हमने वैल्यू निकाला था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को हम कैसा लिख सकते, आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोई दिक्कत, कोई शिकवा, बोलो ना, कोई गीला, कोई शिकवा? नहीं सर, कोई गीला भी नहीं है, कोई शिकवा भी नहीं है सर। अब ये सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ये काय की बात निकाल लिया हमने, बी एक्स वाई। सिमिलरली बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये सिग्मा वाई और ये स्क्वायर कैंसल, ये सिग्मा एक्स और ये स्क्वायर कैंसल, ठीक है। देयरफॉर बी एक्स वाई यानी क्या हो रहा है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और बी वाई एक्स यानी क्या हो रहा है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये काम में भी आएगा, ये फार्मूला बन के बार बार काम में आते रहता। नाउ अब ये इसको हमने दे दिया नंबर 1, इसको हमने दे दिया नंबर 2 और इसको हमने दे दिया नंबर 3। हमें इसमें ये हमेशा पता है, वी नो सिग्मा एक्स and sigma y are standard deviation which never be negative। देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी निगेटिव नहीं रहता। जिस तरह से डिस्टेंस निगेटिव नहीं रहता, उस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निगेटिव नहीं रहता। मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। ये मेरा स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इससे वैल्यू कम ज्यादा भी रह सकती है, इससे वैल्यू कम भी रह सकती है। वैल्यू इससे ज्यादा रहे या इससे कम रहे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या है, मेजरमेंट है कि इस स्टैंडर्ड से ये वैल्यू चाहे ज्यादा रहे चाहे कम रहे, कितनी स्टैंडर्ड से डेविएट हो रही है, कितनी स्टैंडर्ड से दूरी पे है। तो हम लोग यहां पे दूरी निकालते रहते, कितने डिस्टेंस पे है स्टैंडर्ड से, कितनी दूर है ये वैल्यू, कितनी ज्यादा कम है स्टैंडर्ड से या कितनी अधिक है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो ये ज्यादा रहे या कम रहे, वैल्यू की हम लोग जो यहां मेजरमेंट निकालते हैं वो डिस्टेंस निकालते हैं, है ना, दूरी निकालते हैं, स्टैंडर्ड से कितने दूरी पे है। तो ये
मेजरमेंट निगेटिव नहीं रह सकता, वैल्यू कम भी रही तो भी और या ज्यादा भी रही तो निगेटिव में नहीं रह सकती है, ये वैल्यू निगेटिव में नहीं रह सकती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इसी के लिए बोला जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं अच्छे से, नेवर बी निगेटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन नेवर बी निगेटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी निगेटिव नहीं रह सकता। देयरफॉर फ्रॉम, देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये तो निगेटिव रह ही नहीं सकता, यानी अल्टीमेटली बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर है और बी एक्स वाई इज इक्वल टू यानी बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है। बी एक्स वाई इज इक्वल यानी आर की जो साइन रहेगी वही बी एक्स वाई की रहेगी और आर की जो साइन रहेगी वही कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की रहेगी और आर की जो साइन रहेगी वही बी वाई एक्स की रहेगी। इन शॉर्ट हम छाती ठोक के बोल सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 या 3 से हम ये बोल सकते हैं साइन ऑफ आर की जो साइन है ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो निगेटिव रह नहीं सकते, यानी जो आर की साइन है वही बी एक्स वाई की साइन है, यानी साइन ऑफ आर बी एक्स वाई एंड जो आर की साइन है वही बी वाई एक्स की साइन है। साइन ऑफ आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इज सिमिलर, साइन ऑफ क्या लिखूं मैं, या आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर ऑफ सिमिलर साइन। किस्सा खत्म, थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने कर लिया, हमने लिख लिया, थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने लिख लिया। अब बारी है फोर्थ प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी भी एकदम अंगार है, मजेदार है, झकास है, फर्स्ट क्लास है। चलो मित्रों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड के बाद में, एग्जाम्पल नंबर नहीं प्रॉपर्टी देख रहे थे ना हम लोग, प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या बोल रही हैं? प्रॉपर्टी 4 हमें बोल रही हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 should be greater or equals to determinant of R। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसका डिटर्मिनेंट कभी भी मॉड ऑफ यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 यानी रिग्रेशन का एवरेज हमेशा कोरिलेशन से बड़ा ही रहेगा या तो सेम रहेगा। चलो देख लेते हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है प्रूफ, वी नो आम्हाला माहित आहे, काय माहित है, हमको पता है दो फार्मूले। कौन कौन से फार्मूले? बोलो रे, जल्दी जल्दी बोलो। बी एक्स वाई का, अबे बोलो जल्दी, मैं सुन रहा हूं, लिखना है मुझे, जल्दी बोलो। बी एक्स वाई का फार्मूला, अबे बोलो ना सर। सिंपल है, आर इंटू
सिग्मा, देखो ये y है ना, तो डिनोमिनेटर में सिग्मा y चाहिए, न्यूमरेटर में सिग्मा x, बड़ा सरल है, y बाहर है तो y नीचे आएगा, ठीक है। वैसे ही अब इसका फार्मूला आप बताओगे, बी वाई एक्स का फार्मूला r इंटू एक्स बाहर है, क्या आएगा, x नीचे, और ये सिग्मा y, याद हो जाता, हमने अभी किया था वैसे ही, ये निकाला था कहीं तो भी, ये देखो बी एक्स वाई यानी r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा y, इधर y आखिरी में तो इधर भी सिग्मा y डिनोमिनेटर में आ गया, बड़ा सरल है। अब सॉल्व करते हैं मित्रों, तो अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें प्रूफ निकालने का है, और प्रूफ के अंदर बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स की एडिशन किया हुआ है, तो मैं यहां लिख लेता हूं बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स यानी आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई प्लस आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये दोनों के दोनों हम लोगों ने लिख लिए, हमने लिख लिए। तो ये r को कॉमन निकाल लो, तो ये आ रहा है सिग्मा x का स्क्वायर और ये आ रहा है सिग्मा y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y, यानी बस इतना ही, यानी क्या, बस इतना ही, इसको ये वैल्यू हो गई बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स की, ठीक है। बस ये वैल्यू को हम ध्यान में रखेंगे, ये वैल्यू कहीं तो भी जरूर हमें काम आ जाएगी। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें इसका प्रूफ निकालने का है, इसी के लिए हमें कुछ अलग चीज प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं कुछ कंसीडर कर रहा हूं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सर ये कहां से लाया सर आपने? ये मैंने मेरे मन से कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि प्रूफ तभी होता है जब ये कंसीडर करे। सर फिर हमको कैसे पता चलेगा? तो ये प्रॉपर्टी आप एक थ्योरम के जैसी है, जब तक आप एक बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये प्रॉपर्टी समझने वाली नहीं है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका स्क्वायर। खैर इसका जो स्क्वायर निकालना है ना, इसको मैं यहां नहीं निकालता हूं, ये इसको स्क्वायर को मैं नीचे लिखता हूं। मैं तो यहां ये लिखूंगा कि स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर निकाल दिया, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। देयरफॉर अल्टीमेटली ये ऐसा हो रहा है कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ट्वाइस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो ट्वाइस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। देयरफॉर ये सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए r से। देखो मैं पता है कि इसको कहां से देख रहा हूं, मैंने इस टर्म को लाने के लिए ये सब लिखा, और क्योंकि इस टर्म में r मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहां भी r से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देयरफॉर r इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस r, ठीक है।
ये हम लोगों ने लिख लिया, तो इसको मैं बोल रहा हूं 2। अब इसमें ये इसके लिए r इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, इसके जगह मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इसके जगह पे ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं क्या? यहां लिखने से अच्छा ये मैं अगले पेज पे लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के ऊपर से हम लिखेंगे r इंटू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इसके जगह हम बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स लिखेंगे, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू ट्वाइस आर। अब देखो प्रूव होते ही जा रहा है, 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा, ट्वाइस आर तक तो पहुंच ही गए। देयरफॉर बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू आर, ठीक है। चेकिंग मॉड, एक्चुअली होता क्या है मैं बताऊं तो सही बात यह है कि ये रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही ट्रू होता है। तो एज दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही आ रहा है। इसी के लिए देयरफॉर मॉड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए, या ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आ रहा है तो इसको बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर। किस्सा खत्म मेरे प्यारे क्लासवासियों, यहां पे लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है काहे की वैल्यू, ये हम लोगों ने लिख लिया है ये हमने चौथी प्रॉपर्टी लिख लिया है। अब लिखने का है पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, पांचवी प्रॉपर्टी ऐसी है, प्रॉपर्टी 5 ऐसी है कि इफ r ग्रेटर देन 0, अगर r ग्रेटर देन 0 है तो बी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड बी वाई एक्स भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। इफ r लेस देन 0 है तो बी एक्स वाई लेस देन 0 रहेगा, बी वाई एक्स भी लेस देन 0 रहेगा। एंड इफ r इज इक्वल टू 0 है तो बी एक्स वाई भी 0 रहेगा एंड बी वाई एक्स भी 0 रहेगा। ये है हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी?
पांचवी प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है, समझते हैं। तो अब मुझे आप सबसे पहले तो ये बताइए, फार्मूलेज बताइए। आप मुझे फार्मूला बताइए सबसे पहले। वी नो सबसे पहले आप मुझे फार्मूला बताइए बी एक्स वाई का। सबसे पहले फार्मूला है बी एक्स वाई का, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन, है ना यही फार्मूला। y इधर आ रहा है तो सिग्मा y का होल स्क्वायर, वेरी गुड। और एक फार्मूला है बी वाई एक्स, बोलो बोलो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा x का होल स्क्वायर। इसके बाद में एक और फार्मूला है आर का फार्मूला भी कोवेरिएंस के फॉर्म में बोलना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। वी नो स्टैंडर्ड डेविएशन, that is sigma x and sigma y are always positive। सिग्मा x और सिग्मा y ये बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेंगे। Therefore सिग्मा x स्क्वायर एंड सिग्मा y स्क्वायर, that is variance, are also positive। सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, सिग्मा वाई स्क्वायर पॉजिटिव है। देयरफॉर क्लियरली, मैं देयरफॉर नहीं लिखता हूं, देन by reading above formulas, then clearly from above formulas we can say that, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर, वी कैन से दैट न्यूमरेटर ऑल बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर हैव सेम साइन, have sign यानी बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर की वही साइन रहेगी जो कोवेरिएंस की रहेंगी। वी कैन से दैट साइन ऑफ बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, अल्जेब्रिक साइन ऑफ, ज्यादा अच्छे से बोलना तो अल्जेब्रिक साइन हो जाएगा वो, है ना। तो यहां लिख लेता हूं, अल्जेब्रिक प्लस या माइनस साइन, यानी अल्जेब्रिक साइन ऑफ बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कोवेरिएंस, Therefore bxy, byx and r always have similar sign,
therefore bxy, byx and r always have similar sign. Again, if r greater than 0, then bxy greater than 0 and byx greater than 0. If r less than 0, then bxy less than 0. या बस इतना ही लिख दिया हुआ काफी है, बाकी तो ये हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टी 5. अब बात है आखिरी के प्रॉपर्टी की, लेकिन आखिरी के प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा बेस लगेगा, थोड़ा बैकग्राउंड लगेगा. ये बैकग्राउंड के लिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं. चेंज ऑफ स्केल, लेकिन चेंज ऑफ स्केल किसका? चेंज ऑफ स्केल समझेंगे हम किसके लिए? चेंज ऑफ स्केल समझेंगे हम वेरिएंस के लिए या को वेरिएंस के लिए समझेंगे. ठीक है, आप मुझे बताओ, सबसे पहले एक एक्स आई की वैल्यू ले लेता हूं 10, 20 और 30, और चेंज ऑफ स्केल यू आई इज इक्वल टू एक्स आई बाई 10. एक्स पे डिवाइड कर दे रहा हूं मैं 10 से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 1, 2, 3. 10 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब मैं दो बातें निकालूंगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकालूंगा. मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे निकालना है सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालने का है, यानी कि 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी मुझे निकालने का है. और मुझे सिग्मा यू स्क्वायर भी निकालने का है, 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर, यू आई स्क्वायर माइनस यू बार का होल स्क्वायर, ये भी निकालने का है. दोनों चीजें मुझे निकालने का है, और हम निकालेंगे भी, दोनों चीजें बहुत अच्छे से निकालेंगे. तो बात करते हैं, ये हमें निकालने का है. अब मैं क्या करूंगा इसमें? मुझे क्या लगेगा? मुझे एक्स आई स्क्वायर भी लगेगा, मुझे यू आई स्क्वायर भी इसमें लगेगा. एक्स आई स्क्वायर 100, 200 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, ये आ गया 1400. यू आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, ये यू आई सब बराबर अलग पेन से ही रखता हूं ना इसको, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए अच्छे से, दिक्कत ना जाए. 9 और 1 10, 10 और 4 14. ठीक है, अब दो बातें निकालनी है. एक्स बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, 1/3 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई. बताओ रे कितना है? 30 और 30 60, यानी के 20. वाई बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई, 1/3 इंटू समेशन ऑफ वाई आई नहीं रे, यू आई लिख रहे थे हम. यू आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू आई, यू बार इज इक्वल टू, तो समेशन ऑफ यू आई यानी 6 यानी के 2. अब सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/3 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी 1400 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी 400. अब ये आ गया 1400 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 3, यानी आंसर कितना आ रहा है? 200/3.
बस ध्यान रखना, आप सारी चीजें ध्यान रखना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने चाह रहा हूं। ठीक है, यहां 1/3 इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर यानी 14 माइनस यू बार का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, डायरेक्टली लिख देता हूं ना, यानी 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2/3 लिख लिया। अब देखो चेंज ऑफ स्केल किया, अगर हमने वैल्यूज को 10 से डिवाइड किया तो उसका अल्टीमेट फर्क कहां पड़ा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 200/3 यानी 200/3 इज इक्वल टू, देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर 200/3 और सिग्मा वाई, सिग्मा यू स्क्वायर 2/3, ये 200/3 को मैं लिख सकता हूं 2/3 इंटू 100 और ये 2/3 जैसा का वैसा। देयरफॉर देखो मैंने यहां 10 से डिवाइड किया था तो सिग्मा यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा यू स्क्वायर, जितना भी आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 100 यानी ये क्या है 10 का स्क्वायर इंटू सिग्मा यू का स्क्वायर। ध्यान में आया क्या, समझो बात को समझो, 10 से डिवाइड किया था, ये डिवाइड किया था 10 से, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ा 10 के स्क्वायर से। समझ में आ रहा है क्या, मैंने यहां डिवाइड किया था 10 से, चेंज ऑफ स्केल में डिवाइड करना पड़ता तो मैंने डिवाइड किया 10 से, तो यहां कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ा 10 स्क्वायर से, 10 स्क्वायर से। अगर मैं यहां 20 से डिवाइड करता था तो यहां कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता था 20 के स्क्वायर से। अगर मैं यहां 30 से डिवाइड करता था तो यहां कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता था 30 के स्क्वायर से। अगर मैं यहां 40 से डिवाइड करता था तो यहां कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता था 40 के स्क्वायर से। दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं h से डिवाइड करता था तो h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। यानी देखो इफ, दैट इज इफ ui इज इक्वल टू xi डिवाइडेड बाय h, देन ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं पूरा कंसंट्रेशन रखना इस पे। ui इज इक्वल टू, अगर मैं xi को डिवाइड कर रहा हूं h से, देन सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू सिग्मा यू स्क्वायर। ध्यान में आया क्या, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने चेंज ऑफ स्केल का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है तो भी, अगर आप चेंज ऑफ स्केल, मालूम है हमें चेंज ऑफ स्केल में वेरिएंस बदल जाता है, ये हमें पता है, वेरिएंस इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। लेकिन हमें क्रिस्टल क्लियर अच्छे से पता है, हम छाती ठोक के बोल सकते हैं, ठक ठक, क्या बोल सकते हैं छाती ठोक के, कि अगर हमने xi को h से डिवाइड करने के बाद में ui बनाया तो सिग्मा एक्स स्क्वायर को h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, किसके, वेरिएंस ऑफ सिग्मा यू के। समझ में आ रहा है क्या, हां सर समझ में आ गया, यह सारे जगह पे एप्लीकेबल रहेगा। यही बात काम में आएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, यही बात काम में आएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ध्यान दीजिए।
प्रॉपर्टी नंबर 6। वैसे प्रॉपर्टी को हमने कुछ ज्यादा ही डेप्थ में ले लिया, प्रॉपर्टीज को आप एक नॉर्मल लेवल से समझे तो काफी है। प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रॉपर्टी एक लेवल तक, प्रॉब्लम ज्यादा काम के है। बट ठीक है, समझना अच्छी बात है, अगर आप समझते हो तो और भी अच्छी बात है। एक आधे एमसीक्यू में एक आधा क्वेश्चन आ जावे और हम अगर उसका आंसर दे देवे तो इतना समझना वसूल हो जाएगा। प्रॉपर्टी 6, द वैल्यूज ऑफ bxy, bxy and byx are independent of change of origin, independent on change of origin, but dependent on change of scale, independent on change of origin but dependent on change of scale। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। प्रूफ क्या है? तो मान के चलो कि हमने u बनाया है, काय के ऊपर से, x के ऊपर से, माइनस किया a और डिवाइड किया h से। हमने v बनाया है, काय के ऊपर से, y के ऊपर से, माइनस किया b और डिवाइड किया k से। ये माइनस a या माइनस b कर रहे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन ये डिवाइड h से किया ना, अब फर्क पड़ेगा। अगर इसका वेरिएंस निकले तो क्या करना पड़ेगा? सिग्मा x के वेरिएंस को हम बोल सकते हैं सिग्मा x वेरिएंस इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू सिग्मा u स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? ये पिछली वाली बात, सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू सिग्मा u स्क्वायर, जो अभी हम लोगों ने समझा था। ठीक है, तो ये अभी जो लिख देता हूं ना मैं, देयरफॉर, ये इसी पेन से लिखता हूं, देयरफॉर सिग्मा यू स्क्वायर, सॉरी सिग्मा यू स्क्वायर नहीं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू स्क्वायर, कॉमा सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू सिग्मा वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या मेरे प्यारे क्लासवासियों? ठीक है, जैसा हमने ये बात देखी है वेरिएंस के लिए, ऐसी ही बात अगर हमने कोवेरिएंस के लिए देखी तो पता है कोवेरिएंस अगर निकालेंगे, अगेन कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, पता है क्या हो जाएगा? h इंटू के इंटू कोवेरिएंस ऑफ यूवी, h इंटू के इंटू कोवेरिएंस ऑफ यूवी। देयरफॉर इसी का मतलब ऐसा है, अब आप ही बताओ, बी एक्स वाई, मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर देता हूं पेन, बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? बी एक्स वाई का फार्मूला आप ही बताओ मुझे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी क्या आ जाता? एच के इंटू कोवेरिएंस ऑफ यूवी अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर यानी क्या आ जाता है?
के स्क्वायर इंटू सिग्मा वी का होल स्क्वायर। इसी का मतलब के कैंसल, के कैंसल, तो देयरफॉर ये अल्टीमेटली आ रहा है h बाय के इंटू कोवेरिएंस ऑफ यूवी अपॉन सिग्मा वी का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बी यू वी, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच बाई के इंटू बी यू वी। समझ में आ रहा है ना, v नीचे है तो v आखिरी में चाहिए। देखो y सिग्मा वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आए तो y इधर है, वैसे ही v इधर है तो सिग्मा v स्क्वायर डिनोमिनेटर में आया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। देखो इसको लिख लेता लेफ्ट साइड में थोड़ा, ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी एच के इंटू कोवेरिएंस ऑफ यू वी अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम, यहां ऊपर में वैल्यू दिए हुए हैं हमारे पास में, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू स्क्वायर। अब ये h और ये स्क्वायर कैंसल, अल्टीमेटली k इंटू कोवेरिएंस ऑफ यूवी अपॉन, ये काम करता हूं ना मैं पिछले क्वेश्चन के जैसा मस्त सेपरेटली लिखता हूं ना, k बाय h इंटू कोवेरिएंस ऑफ यूवी अपॉन सिग्मा यू स्क्वायर, म्हणजे बी वाई एक्स इज इक्वल टू के बाय एच इंटू बी यूवी, बी यूवी नहीं बी वी यू, सॉरी डिनोमिनेटर में सिग्मा यू है तो ये वी यू, यू आखिरी में रहेगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने निकाल लिया। इसी का मतलब ऐसा है, इसका जो आंसर आया इसमें डिनोमिनेटर में आया, न्यूमरेटर में आया। समझ में आ रहा है क्या, यानी ये वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंडेंट आ रही है, ये न्यूमरेटर और ए और बी इसमें आया हुआ नहीं है। इसी का मतलब एज वैल्यूज ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स डज नॉट contain A and B, but A and B जिसको सब्सट्रैक्ट किया वो नहीं है, but it contain values of H and K। H और K जो डिवाइड किए थे वो वैल्यूज आ गए, लेकिन A और B जिसको सब्सट्रैक्ट किया था वो वैल्यूज नहीं आए। देयरफॉर इसी का मतलब ये है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन but dependent on change of scale, लेकिन change of scale पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है क्या मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों? ठीक है, इसी के साथ में हमारे सारे के सारे प्रॉपर्टीज खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से अगली एक्सरसाइज हम लोग देखना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच मित्रों। ठीक है।